हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज फॉर ईएमएफ। तो आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आरएमएस। चाहे मैं उसको आरएमएस बोलूँ, आरएमएस मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू बोलूँ, चाहे इफेक्टिव वैल्यू बोलूँ, चाहे वर्चुअल वैल्यू बोलूँ, तीनों सेम ही है। न्यूमेरिकल में एग्जाम में वो आपसे कुछ भी कहे, चाहे वो आरएमएस बोले, चाहे इफेक्टिव बोले, चाहे रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू बोले या वर्चुअल वैल्यू बोले, तीनों का मीनिंग सेम है। तो ये हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है अल्टरनेटिंग करंट के लिए एज वेल एज फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, बिल्कुल सेम वैसे हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमारे पास दो मेथड है, एक एनालिटिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, एनालिटिक मेथड स्टडी नहीं करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ। लास्ट जो वीडियो थी वो कंप्लीट हमने ज़्यादा जो जिस पे ऊपर जोर दिया था वो करंट के ऊपर जोर दिया था, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम ईएमएफ ले करके फिर समझने की कोशिश करेंगे, तो दोनों कंसेप्ट वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने पहले लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती क्या है, कैसे वो वेरी करती है, ये सब चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो करंट जो है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो टाइम वेरिंग फंक्शंस है हमारे पास, टाइम के साथ उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। या तो मैं टाइम के साथ दिखाऊं या मैं उसको दिखाऊं एंगल के साथ। तो दोनों ही फॉर्म में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड या एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर टाइम t/4 या एंगल π/2 के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। t/2 या पाई के ऊपर आपको 0 वैल्यू देखने को मिलेगी। 3t/4 या 270 डिग्री के ऊपर आपको फिर से मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। 2 पाई या टी के ऊपर कंप्लीट साइकिल के बाद आपको फिर से 0 वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चाहे आप एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे आप टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मीन वैल्यू जो आती है, एवरेज वैल्यू जो आती है अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के नहीं, कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी आती थी? 0 आती थी। जितनी पॉजिटिव के लिए उतनी नेगेटिव के लिए, टोटल जो आपके पास होती है 0। बट इन केस ऑफ आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, जो अल्टरनेटिंग करंट की जो आपके पास या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है, इफेक्टिव वैल्यू जो होती है, वर्चुअल वैल्यू जो होती है, वो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 नहीं होती है। ना ही कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है, ना ही हाफ साइकिल के लिए 0 होती है। तो इसको आप कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू जो आएगी वो सेम ही आएगी, चाहे आप कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट कीजिए या इसको हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने याद रखना वो पॉइंट क्या है? मीन वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के लिए, वो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। हाफ साइकिल के लिए होती है कुछ वैल्यू जो भी हमारे पास आई थी मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% या 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ। बट इन केस ऑफ आरएमएस वैल्यू, ये जो वैल्यू जो है ये आपकी कंप्लीट साइकिल के लिए 0 नहीं होती। आप इसको कंप्लीट के लिए भी देख सकते हैं और हाफ के लिए भी देख सकते हैं। कंप्लीट साइकिल लेकर के भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ साइकिल लेकर के भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या करना है, फिर से वही आपने क्या लेने हैं, यहाँ पर आपने ऑर्डिनेट्स यहाँ पर लेने हैं। जैसे आपने फिर से वही 10 ऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पर ले लिए। सबसे पहला आपने ऑर्डिनेट, जैसे पहले मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वल गैप आपने रखना है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पर 10 ऑर्डिनेट्स लिए, यहाँ पर जो आपके पास एंगल जो है फिर से वही, यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट जो है ये आपके पास 18 डिग्री, ऐसे ही नेक्स्ट जो है आपके पास 36 डिग्री, उससे जो नेक्स्ट जो है आपके पास 54 डिग्री, उससे जो नेक्स्ट जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो 72 डिग्री, नेक्स्ट जो है आपके पास 90 डिग्री, उससे जो नेक्स्ट जो है वो आपके पास 108 डिग्री, उससे जो नेक्स्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा कितना, 126 डिग्री,
नेक्स्ट जो है ये आपके पास 144 डिग्री, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 162 डिग्री, और लास्ट वाला आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने ये लिया था पहला 18 डिग्री से शुरू किया था और यहाँ पर आप 180 डिग्री तक पहुँच गए। यहाँ पर देखिए 18 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ E1 का। यहाँ पर देखिए 36 डिग्री पे E2 का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 54 डिग्री पे E3 का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 72 डिग्री पे E4 का नाम दे रहा हूँ। 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, E5 का नाम दे रहा हूँ। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, यहाँ पर 108 डिग्री के ऊपर इसको मैं E6 का नाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट E7, ये आपके पास थी ये वाली, ये थी आपके पास E6, ओके। ये थी आपके पास नेक्स्ट जो है वो E7, उससे नेक्स्ट जो है वो E8, उससे नेक्स्ट जो है वो आपके पास E9 और लास्ट में E10। तो अलग अलग ऑर्डिनेट्स के ऊपर वैल्यू देखिए, जो भी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड आपको क्या बताता है कि आपको जो आरएमएस वैल्यू जो देखने को मिलेगी, इफेक्टिव वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी, वो आपको क्या देखने को मिलेगी, ई आरएमएस या ई वर्चुअल या ई इफेक्टिव, आप इसको जो भी नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं। ये आपके पास किसके इक्वल होगी, जो आपने ऑर्डिनेट्स लिए हैं ये वाले E1, E2, E3, ये ऑर्डिनेट्स के कोरस्पॉन्डिंग, जिन इन ऑर्डिनेट्स के कोरस्पॉन्डिंग 18 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग E1, ऐसे ही E2। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास वैल्यू है उन सभी का सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, उन सबको आपस में ऐड कीजिए स्क्वायर करने के बाद, और जितने नंबर ऑफ ऑर्डिनेट आपने लिए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए और उस सारे का रूट ले लीजिए। जो भी कुछ आपके पास आएगा वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF एज वेल एज फॉर करंट। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू, हमने कितने लिए 10 ऑर्डिनेट्स लिए हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग पहले के कोरस्पॉन्डिंग E1 इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग E2 इसका स्क्वायर, प्लस E3 स्क्वायर, प्लस E4 स्क्वायर, प्लस E5 स्क्वायर, प्लस E6 स्क्वायर, प्लस E7 स्क्वायर, प्लस E8 स्क्वायर, प्लस E9 स्क्वायर, प्लस E10 स्क्वायर, ओके। और जितने नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आपने लिए हैं, कितने लिए हैं, 10 लिए हैं, उससे डिवाइड कीजिए और इस सारे का अंडर रूट लीजिए कंप्लीट का। जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, ये क्या हो जाएगी आपके पास आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF। तो ये मेथड आपके पास ग्राफिकल मेथड, जिसकी हेल्प से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखने को क्या मिलता है हमें, यहाँ पर आपको जो आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू जो आपको देखने को मिलती है, वो आपको 0.707 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF के देखने को मिलती है, ओके। 0.707 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। सेम ऐसे अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखना चाहो तो इधर के साइड आपके पास टाइम एंगल, इधर की साइड करंट हो जाएगा। फिर से वही ऑर्डिनेट उठाओगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू I1, I2, I3, I4, I5, I6, S7 अप टू जितने भी आप ले रहे हो उन सब का स्क्वायर कीजिए, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, आपस में ऐड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट से डिवाइड कीजिए, सारे का अंडर रूट लीजिए। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। IRMS बोल लीजिए, चाहे आई इफेक्टिव बोल लीजिए, चाहे आई वर्चुअल बोल लीजिए। ये आपके पास किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू जो आएगी आपके पास, ये भी आपके पास 0.707 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के इक्वल आएगी, या RMS वैल्यू इज 70.7% ऑफ I0, ओके। अब एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जांपल लिया था वो करंट का लिया था, इस वीडियो में हम एग्जांपल ले लेते हैं EMF का या वोल्टेज का। तो यहाँ पर है आपके पास एंगल थीटा डिग्री के अंदर, और यहाँ पर है आपके पास EMF वोल्ट के अंदर। तो यहाँ से आपने 10 ऑर्डिनेट्स लिए हैं। सबसे पहला
18 डिग्री। 18 डिग्री के ऊपर जो आपको ईएमएफ की जो वोल्टेज जो देखने को मिली है वो आपको देखने को मिली है 6.2 वोल्ट। नेक्स्ट 36 डिग्री पे जो आपको देखने को मिली है वो आपको देखने को मिली है 11.8 वोल्ट। ऐसे ही 54 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 126 डिग्री, 144 डिग्री, 162 डिग्री, 180 डिग्री। ये 10 ऑर्डिनेट आपने लिए हैं, जीरो वाला नहीं लिया। 18 डिग्री से शुरू किया है। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एज सोन अप टू। तो 18 डिग्री पे 6.2 वोल्ट, 18 डिग्री पे 6.2 वोल्ट, 36 डिग्री पे 11.8 वोल्ट, 54 डिग्री पे 16.2 वोल्ट, 72 डिग्री पे 19.0 वोल्ट, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू 20 वोल्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास 108 डिग्री पे 19 वोल्ट, तो 126 डिग्री पे 16.2 वोल्ट, 144 डिग्री पे 11.8 वोल्ट, 162 डिग्री के ऊपर 6.2 वोल्ट, 180 डिग्री के ऊपर 0। तो अब ये हमें क्या कहता है, अगर आप यहाँ से आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको कितना देखने को मिलेगी, जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहें। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगी, जो आपको ग्राफिकल मेथड बताता है। पहले इसका स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर प्लस E5 स्क्वायर प्लस E6 स्क्वायर प्लस E7 स्क्वायर प्लस E8 स्क्वायर प्लस E9 स्क्वायर प्लस E10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। जितने आपने लिए हैं 10 लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और इस सारे का अंडर द रूट। तो वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। तो E1 स्क्वायर 6.2 का स्क्वायर प्लस 11.8 का स्क्वायर प्लस 16.2 का स्क्वायर प्लस 19.0 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 16.2 का स्क्वायर प्लस 11.8 का स्क्वायर प्लस 6.2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, और इस सारे का अंडर द रूट। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसे सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू जो आएगी ये आपके पास आएगी 2000 डिवाइडेड बाई 10, और इस सारे का अंडर द रूट, यानी कि अंडर द रूट ऑफ 200, जो आपके पास किसके इक्वल होता है 14.4, और ये आपके पास वोल्टेज है तो वोल्ट 14.4 नहीं 14.14 वोल्ट। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसकी इफेक्टिव वैल्यू कहो या वर्चुअल वैल्यू कहो या आरएमएस वैल्यू, आप भी चेक कीजिए यही आती है नहीं आती है। तो जो हम बात कर रहे थे, जो हमने लिखा कि आपके पास जो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो आपके पास 0.707 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। ज़रा चेक कर लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ देखने को मिलती है, 90 डिग्री के ऊपर या 270 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ से जो आरएमएस वैल्यू जो आएगी 0.707, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20। तो चेक कीजिए 0.707 इंटू 20 कितना आ गया 14.14। ओके, तो ये जो हम लिखते हैं ये यहाँ से आता है। क्लियर, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। एक और चीज़ जो मैं बता रहा हूँ फिर से सुन ले, चाहे आप इसको चाहे हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट करें चाहे कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट करें, वैल्यू वही आएगी। हाँ, एवरेज वैल्यू जो है कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आती है, वो सिर्फ आपको हाफ साइकिल के लिए ही देखने को मिलती है। सेम ऐसे अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखोगे, या हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए आए, करंट के लिए अगर मैं यहाँ पर करंट लेकर के चलता हूँ, जैसे बोल देता हूँ ये करंट है, ये एम्पियर में है, सोल्व कीजिए वैसे ही I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, आपके पास जो वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, जो भी आएगी आपके पास एम्पियर के अंदर 0.707 टाइम ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट इज 0.707 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर। तो अगर आपको क्वेश्चन में वो आपको RMS वैल्यू दे देता है या मैक्सिमम वैल्यू दे देता है करंट की या ईएमएफ की, तो मैक्सिमम वैल्यू दे देता है तो वहाँ से आप RMS वैल्यू निकाल सकते हो करंट की या ईएमएफ की, या वो आपको RMS वैल्यू दे देता है तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ई नोट इज इक्वल टू ई RMS डिवाइडेड बाई 0.707, या आई नोट इज इक्वल टू आई RMS या 0.707। इसको आप RMS भी बोल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर भी बोल सकते हो, वर्चुअल वैल्यू बोल सकते हो, इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हो। ओके,
अब सुनिए, जो चीज़ें आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम जो आपको न्यूमेरिकल में जो वैल्यू देगा, वो आपको जो वैल्यू देगा, जैसे उसने बोल दिया कि आपके पास कोई सर्किट है, अल्टरनेटिंग सर्किट है, उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और वो आपको ये नहीं बता रहा है कि वो ईएमएफ जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है। तो जो क्वेश्चन में अगर उसने ये नहीं लिख रखा है कि वो कौन सी वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू जो होती है वो आपके पास इफेक्टिव वैल्यू होती है, वर्चुअल वैल्यू होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है, वर्चुअल वैल्यू होती है। ओके, तो वो क्वेश्चन देगा तो उसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कौन सी वैल्यू ले, इफेक्टिव ले, मीन वैल्यू ले या मैक्सिमम वैल्यू ले। तो वो जो वैल्यू जो जैसे वो बोल देता है क्वेश्चन में, आपके पास कोई सर्किट है जहाँ पर 240 वोल्ट की सप्लाई है, ये नहीं कहा कि ये मिनिमम है। अब हमारे पास एसी में तो मिनिमम वैल्यू भी होती है, और सॉरी मीन वैल्यू भी होती है, पीक वैल्यू भी होती है, और एवरेज वैल्यू भी होती है, और आरएमएस वैल्यू भी होती है। तो हम इसको क्या लें, तो ये जो वैल्यू जो है वो आपके पास इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव का हो या वर्चुअल का हो या आरएमएस का हो। हाँ, अगर वो स्पेशल बोलता है कि ये मीन वैल्यू है उसकी, ये इसकी पीक वैल्यू है, तब तो पता है ही। अगर दे देता है मीन वैल्यू, पीक वैल्यू, तो उसकी हेल्प से आप ये आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास आरएमएस वैल्यू के बारे में। अब अगर मैं आरएमएस वैल्यू को, पीक वैल्यू को और मीन वैल्यू को अगर एक ग्राफ में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, कंप्लीट साइकिल के लिए तो मीन वैल्यू 0 हो जाएगी, टी या थीटा, इधर की साइड ईएमएफ या करंट। यहाँ पर जो आपको वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, अल्टरनेटिंग फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसको दिखा रहा हूँ ईएमएफ के लिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ई नोट। तो जो आपको जो आरएमएस वैल्यू जो देखने को मिलेगी ई आरएमएस, दैट इज 0.707 टाइम ऑफ ई नोट, और जो मीन वैल्यू जो देखने को मिलेगी दैट इज 0.637 ऑफ ई नोट, या 70.7% ऑफ ई नोट, 63.7% ऑफ ई नोट। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस, दैट इज 70.7% ऑफ ई नोट, और यहाँ से आ जाएगी आपके पास, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ से आ जाएगी आपके पास मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, दैट इज 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सेम ऐसे ही करंट के लिए दिखा सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की जो NCERT अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है वो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।